खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 को और रहेंगे 25 जुलाई 2026 तक मार्गी रहेंगे। शनि जो आपके कर्मों के देवता होते हैं, जो आपके कर्मों के हिसाब से कहते हैं कि फल देते हैं, अभी जो है वो शनिदेव जो है वो वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो गए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि वक्री क्या होता है, मार्गी क्या होता है। जब सूर्य और शनि के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब शनिदेव जो है, ऐसा लगता है कि शनिदेव जो है उनकी गति जो है वो उल्टी हो गई है, लेकिन उनकी गति जो है वो उल्टी नहीं होती है, वो जो है थोड़ा सा स्लो मोशन में चलना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो वक्री हो गए हैं। अब क्या करेंगे शनिदेव, आपके पिछले जन्म का, पिछले भाव का और अगले भाव का दोनों का ही पेंडिंग कर्मा जो है वो पूरा करेंगे। असल में शनिदेव जो है वो उल्टे नहीं होते हैं, उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है, सही गति वापस आने पर वो मार्गी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रह जो है कब मार्गी होता है, कब वक्री होता है। और जब ग्रह मार्गी होता है तो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो जिस हाउस में बैठा होता है उस हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देना शुरू कर देते हैं। 13 जुलाई 2025 से शनि जो है वो वक्री थे, अब 28 नवंबर को 2025 को शनि जो है वो मार्गी होंगी। शनि जो है आपको पता है कर्म फलदाता है, नौकरी के कारक होते हैं, जिम्मेदारी के कारक होते हैं, आपको मेहनत सिखाते हैं, आपको परिणाम देते हैं, आपको जो है ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देते हैं और आपको खुलकर पैसा भी देते हैं शनिदेव। तो वो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शनिदेव जो है वो आपको लाइफ में करोड़पति अरबोपति बनाने वाले हैं। तो वो 7 राशियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिनको बहुत ही शुभ सुपर डुपर रिजल्ट देने वाले हैं शनिदेव। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। जी हाँ, वृषभ राशि आपको पता ही है कि शनिदेव यहाँ पर योग कारक होते हैं। वृषभ राशि में शनिदेव जो है वक्री हो रहे हैं, वक्री चल रहे थे और शनिदेव आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, भाग्य और करियर का स्वामी होते हैं। ऐसे में जो है वो वक्री हो गए थे तो आपको उतने लाभ नहीं मिल पा रहे थे। अब आपको करियर में आपकी पूरी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, लाभ के चांसेस आपको मिलेंगे, भाग्य आपका मजबूत होकर आपका साथ देगा, कोई बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है। जो लोग जो है लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए जो है बहुत बढ़िया है। आप लोग गोल्ड और मेटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मकान की प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के आपके योग बनेंगे। और लेकिन आपको जो है मैं स्पेशल आपको एक टिप देना चाहूंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर शनिदेव अब आपके मार्गी हो रहे हैं तो आपको जिद कम करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और आलस को जो है आपने छोड़ देना है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान दे लेते हैं तो आपके लिए आने वाला समय जो है ये बहुत बढ़िया है। आपकी लाइफ 2026 के बाद टर्निंग पॉइंट की तरफ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनीज के बारे में। जेमिनीज के बारे में बात करूं तो शनिदेव आपके 10वें घर में यानी करियर भाव में जो है वो मार्गी हो रहे हैं। अब करियर में जो है शनिदेव जो है वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और आपके जीवन में बड़ा बदलाव, आपका कोई प्रमोशन का कोई चांसेस आपके हो सकते हैं, कोई ट्रांसफर, कोई लोकेशन चेंज हो सकती है, कोई एमएनसी में अगर आप जॉब के अफसर थे वो आपको मिल सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। बहुत बिजी शेड्यूल आपका जो है वो होने वाला है, काम का बोझ बढ़ने वाला है। मिथुन राशि वालों करियर की दिशा जो है आपकी बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो जाएगी। अब निर्णय आपके आसानी से होंगे। जो काम आपके 3 दिन का काम जो आपका 13 दिन में होता था वो अब आपका काम जो है वो होने लग जाएगा। बस आपको अपने करियर में फोकस करना है और तरस खा के काम आपको नहीं करना है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी राशि जिसके लिए शनिदेव जो है खजाने खोलने वाले हैं, वो है वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के 7वें घर से शनिदेव जो है वो मार्गी हो रहे हैं। 7वां घर हमारा विवाह का, पार्टनर का, रिश्ते का और पार्टनरशिप का होता है। यहाँ पर आपके शनिदेव जो है वो 5वें और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके 7th हाउस में जो है जाकर बैठेंगे तो आपके शादी के चांसेस बनेंगे। मैरिड लाइफ में जो आपके बहुत समय से तनाव चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, पार्टनरशिप से पार्टनर के साथ में आपकी जिद चल रही थी, स्टबर्ननेस आपके नेचर में आ गई थी, तो वो भी आपके साथ में जो है सुधार होने वाला है। लव रिलेशनशिप में आपकी जो है वो समझ, आपकी सूझबूझ बढ़ जाएगी और पढ़ाई आपकी हायर एजुकेशन में आपकी सुधार होगा, आपकी लाइफ में प्रगति होगी। शादी के इंतजार में जो लोग थे उनके लिए बेहतरीन समय है। तो आपको यहाँ पर अपने स्पाउस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट और ज्यादा नहीं करनी है। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके लिए आप उसको छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया समय आप लोगों के लिए आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी कि शनि
शनिदेव जो है वो मार्गी होंगे आपके 6th हाउस से। शनि आपके योग कारक होते हैं, चौथे घर के और 5वें घर के स्वामी होते हैं। और रोग ऋण शत्रु का घर होता है 6ठा घर हमारा। और आपकी कंपटीशन का होता है, खेल का होता है, योगा, जिम, स्पोर्ट्स, सरकारी कंपटीशन में सफलता, सभी 6ठे घर से हम देखते हैं। कोर्ट केस का भी है, वाद विवाद का भी है, तो आपको विदेश यात्रा भी करवाता है और दूर दूर की यात्राओं के योग भी आपके बनते हैं। 12th हाउस आपका स्ट्रांग होने वाला है। अकल्ट साइंस की नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है और घर से निकलकर कुछ आप काम करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मेरी आपकी एडवाइस है। जहां पर आप रुक गए वहीं पर आपको मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। जो काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपके रोग ऋण शत्रु सब खत्म होंगे, कर्जे मुक्ति के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है आपके मार्गी हो रहे हैं 5वें घर से। ये आपके 3रे घर और 4थे घर के स्वामी होते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इशू थोड़े से आ सकते हैं। संतान से, फैमिली में आपको जो है, जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी, पेट खराब चल रहा था, रिलेशनशिप आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, एजुकेशन में जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी ठीक हो सकती है। ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल के योग आपके बन सकते हैं। प्रॉपर्टी और होम से भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। जो लोग लव लाइफ में संघर्ष कर रहे थे अब उनको समाधान मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। अब आपका मार्गी शनि आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जो पेट के ऑपरेशन बनने के योग बने हुए थे वो आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एक और राशि, मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स के लिए। शनि आपके 3rd हाउस यानी कि 3रे भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके लग्नेश और धनेश होते हैं। और यहाँ पर 3rd हाउस हमारा साहस का, पराक्रम का, आपकी जो है कंपटीशन का भी होता है। 7.5 का दौर अब आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको जो है वास्तविक फल आपको मिलना है। नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। कुछ ऑनलाइन कुछ आप लोग काम कर सकते हैं। कोई लोहे से, फाइनेंस से रिलेटेड, जमीन जायदाद, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कामों में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। करियर की अगर मैं बात करूं तो आपको बड़े बदलाव मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़े कदम आप लोग जो है उठाते हुए आप दिखेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव भी आएंगे, तो आपके लिए भी बहुत शुभ है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की। इसमें शनिदेव जो है वो 2रे भाव में बैठे हुए हैं। जो दूसरा भाव आपका धन का, वाणी का, परिवार का और आपका जो है शनि की 7.5 जो है आपको परिणाम देने वाला फेज जो है वो आपका चल रहा है। और यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। कोई संचित धन आपको कोई मिल सकता है। बैंक बैलेंस जो है वो आपका बढ़ेगा। फैमिली डिस्प्यूट्स आपके खत्म होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके सुधार होगा। बिजनेस में, फाइनेंस में आपकी स्थिर बुद्धि आपकी होगी और जिम्मेदारियों का फल आप लोगों को मिलने वाला है। और आपके परिवार में कुछ बड़ा, पूरा अच्छी तरीके से कुछ बड़ा कार्य आपका होने वाला है। जिस काम को आप लटका रहे थे अब उस काम के पूरा होने का समय जो है वो आ गया है। तो काम को आपको लटकाना नहीं है। ये थी 7 राशियां जिनके लिए शनिदेव जो है वो बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। यानी कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इनके लिए तो शनिदेव जो है वो भंडारे खोलने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें मेष राशि वालों को ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मेष राशि की अगर हम बात करें, सिंह राशि वालों को ध्यान रखना है और जो है धनु राशि वालों को ध्यान रखना है और ये सब राशियों को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। और यहाँ पर शनि जो है जब मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, तो हमारे परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं। तो इन राशियों का राशिफल मैंने आपको बताया है। आप लोगों को लगता है कि शनि देव हमारे लिए हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं या हमारे को इतने फल नहीं मिल रहे हैं शनि के, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शनिदेव के लिए मैं आपको 5 उपाय बताऊंगी। ये 5 उपाय आपकी जिंदगी को बदल देंगे। सबसे पहले तो आपने किसी गुरुद्वारे में जाकर आपने जो है जूते चप्पलों की सेवा लेनी है। अगर वो सेवा करते हैं तो आपके शनिदेव आपको कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। दूसरा उपाय, आपने किसी भी कोबलर को यानी कि किसी को भी मोची को और ब्रश का आपने जो है वो दान करना है। तीसरा उपाय, किसी पीपल के पेड़ पर आपने सरसों के तेल का दिया जो है जरूर जला कर आना है। चौथा उपाय, नारियल लेना है, उसमें पंजीरी डालनी है। पंजीरी में आपने क्या करना है, 1-2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल, 2 चम्मच भूरा चीनी, 2 चम्मच घी, और क्या कहते हैं कि ये डालने के बाद आपने उसको कहीं पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। 5वां उपाय,
आपको जिन लोगों को भी ऊपर 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, वो लोग क्या करेंगे, 2 बूंदी के लड्डू लेंगे और उनको तोड़ देंगे और उनको जाके किसी डिस्पोजेबल बाउल में जाकर आपने क्या कहते हैं रख के आना है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे। जमीन से नीचे के जितने भी जंतु हैं वो खाएंगे तो आपके उतने ही कष्ट जो हैं आपके निकलेंगे और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी कौन सी राशि है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे।